तो आज हम लोग हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, दे आर कैटेगराइज इनटू थ्री क्लासेज। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज द रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम हिंदी में बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन को विलोपन अभिक्रियाएं बोलते हैं, एंड थर्ड इज जो लिखा है रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हमने पढ़ना क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, देयर टाइप्स, इनके प्रकार भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो इनके टाइप्स होंगे उनको क्लासीफाई करेंगे हम लोग, उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उनकी हेलो एल्केन्स जो होंगे हमारे एल्काइल हैलाइड यानी आप कह सकते हो, उनकी रिएक्टिविटी भी देखेंगे। कौन सा एल्काइल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फास्टर देता है। ठीक है, उनका ऑर्डर हमको डिस्कस करना है। विद द फर्स्ट वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भाई, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल हिंदी में इसको नाभिक रागी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिन पर या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जैसे OH माइनस, CN माइनस, और भी बहुत सारे जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, या तो जो न्यूट्रल हो। ठीक है, बट हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे H2O वाटर है, आपको पता है इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो क्या है, न्यूट्रल है, पर लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। दूसरा देख सकते हो NH3, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर। तो पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज वाले या तो लोन पेयर वाले। ठीक है, लोन पेयर मतलब इसको एकागी युग्म बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इनका काम क्या होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे या जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सपोज करो मेरे पास ये है CX है, ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, जैसे मान लिया RX है, कुछ भी मान लो, तो ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। इसमें हेलोजन होता है, हेलोजन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। डेल्टा मतलब स्लाइटली, मतलब आंशिक मात्रा में नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके बगल वाले पर नेगेटिव है तो बगल वाले पर सिंपल बात है पॉजिटिव होगा। तो कार्बन पर कैसा होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसमें हम लोग कौन आने वाला है, न्यूक्लियोफाइल बाहर से आने वाला है, उस पर मैं इसको न्यूक्लियोफाइल को NU से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, देखो X को, मतलब यहाँ पर हेलोजन है, उसको रिप्लेस कर देगा, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देगा। कौन, न्यूक्लियोफाइल। तभी क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज है नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पर अटैक करके आएगा, पॉजिटिव पर अपना जुड़ जाएगा और इसको वहाँ से भगा देगा बाहर को। तो क्या बन जाएगा, C। ठीक है, इनको मैंने वैसे रिप्रेजेंट दिखा रखा है सिंपल। ठीक है, ऐसे आप सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर आ गया, बाहर जो है वो क्या निकल गया, X नेगेटिव। देखो इसको समझना जरूरी है स्टार्टिंग में। ठीक है,
क्योंकि इस पर है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा कहीं से भी। ये देखो कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, ये कहाँ को टूटेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और हैलोजन में हैलोजन होता है। जैसे यहाँ पर बात करें हम लोग HCl, कहाँ को बॉन्ड टूटता है, Cl की तरफ, क्योंकि Cl कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है X नेगेटिव बाहर निकल गया, नेगेटिव मतलब ये बॉन्ड लेके बाहर निकल गया। ठीक है, तो X पर आएगा नेगेटिव, ये अंदर आ गया। जो एल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग लीविंग ग्रुप, जो लीव कर गया, जो दुनिया छोड़ के चले गया, जो हमको छोड़ के चले गया। ठीक है, इसने किसको छोड़ के चले गया, वो इसको छोड़ के चले गया, तो लीविंग ग्रुप, लीव कर गया भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, दोनों को बोल सकते हैं रिएक्टेंट, इनको बोल सकते हैं प्रोडक्ट। सही है, रिएक्टेंट में भी जो कार्बन वाली स्पीसीज है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब बाहर से कौन आया, न्यूक्लियोफाइल आया, और अंदर से किसी को भगा के अपना उसकी जगह में बैठ गया, मतलब रिप्लेसमेंट हो गया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बाहर से पॉजिटिव वाला आता, वो किसी को उसकी जगह से ही भगा देता, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है बाहर से, तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एनसीईआरटी में जो हम पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से 2 टाइप की है, SN1 एंड SN2, SN2। ठीक है, तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, SN1 क्या होती है। तो देखो, SN1 की बात करें तो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल वाली, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर मतलब 1, ठीक है, 1, न्यूक्लियोफिलिक मतलब N, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब S, तो इसको बोलते हैं SN1। तभी क्या बोलते हैं इसको, SN1। सब्स्टिट्यूशन S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, SN1। तो ये क्या होती है, देखो, अगर हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्टिव विद हाइड्रोक्साइड आयन, देखो क्या बोल रहा हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, याद रखना पहले, मतलब तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल CH3 CH3 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। व्हेन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्टिव विद हाइड्रोक्साइड आयन, ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का, देखना, यह है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या बनता है, क्या बनेगा, सिंपल बात है, ये हेलोजन है तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब भी मैंने क्या कहा, बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको भगा देगा, इसकी जगह में खुद आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आंसर, CH3
CH3 OH प्लस ये बॉन्ड टूटेगा, Br अपने साथ पूरे का पूरे जो भी जितने भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स दो होते हैं वो अपने साथ ले जाएगा, तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसको क्या बोलेंगे, लीविंग ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी मतलब 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी क्यों बोलते हैं मैंने बताया भी था, ठीक है, क्योंकि जो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से, तो 3 मतलब टर्सरी मतलब 3, ठीक है। यहाँ भी हुई है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो हम इसका अगर रेट लिखें, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिखा जाता है। तो जो इस अभिक्रिया का रेट है, रिएक्शन का रेट है, उसको ऐसे लिखते हैं, किसी का भी रेट ऐसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू के, ठीक है। ये जो कोष्टक है बड़ा सा ब्रैकेट, इसमें हम लिखेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को, मतलब जिसका कंसंट्रेशन, दो रिएक्टेंट हैं, ये भी है ये भी है, इनमें से सिर्फ एक ही का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसमें से सिर्फ एक ही का कंसंट्रेशन, किसका, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन ही चेंज होता है। तो उसी को हम लोग, जितने का कंसंट्रेशन चेंज होगा उसको ही हम लोग कोष्टक में लिखेंगे। अब कंसंट्रेशन कितने का चेंज हो रहा है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड किया जाता है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और कोष्टक बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो इसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती है, कितनी होती है, 1, सिंपल बात है। तो क्या बोला इसको, 1 SN1। फिर बोल रहा हूँ, द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दैट इज, फर्स्ट क्यों बोला, क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसका मतलब हुआ दैट इज द, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेट, इस रिएक्शन का रेट सिर्फ एक, फर्स्ट बोला, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसका अभिक्रिया का रेट, अभिक्रिया की दर सिर्फ दो में से एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तब क्या बोला, SN1 सिर्फ एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दी है आपकी। तो देखो भाई, मैकेनिज्म में क्या है, 2 स्टेप में पूरी होती है ये रिएक्शन। जो हमको एक ही स्टेप वाली लग रही है वो इतनी जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन का निर्माण। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हमने क्या लिया था, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो देखो एक चीज़, जब रिएक्शन हो रही होगी तो जो SN1 रिएक्शन को हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे H2O ले लिया, ठीक है, हमने एक H2O लिया, H2O में क्या डाला, इसको डाला, तो H2O क्या करता है, H2O किसी भी बॉन्ड को थोड़ा सा ब्रेक कर देगा, मतलब थोड़ा सा वीक कर देगा। आपको पता है इस पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हेलोजन पर कैसा, नेगेटिव। वैसे ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है, पोलर मतलब ध्रुवीय, माइनस और प्लस, ठीक है। H2O में डालोगे तो H2O क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ब्रेक करेगा तो कैसा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसी के साथ जाएंगे, इन दोनों में से उसी के साथ जाएंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। आपको पता है कार्बन के कंपेयर में ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, ठीक है।
और ये स्टेप जो होता है हमारा रिवर्सिबल होता है, मतलब उत्क्रमणीय, फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी आ रहा है। और ये स्टेप होता है स्लो, मतलब धीमा स्टेप। और यही स्टेप होता है क्रिया निर्धारण का पद, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट लिख दूँ मैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अब क्या होगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं, जहाँ को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है खींच रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो ले रहा है तो ये दे रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा बन जाएगा कार्बोकेटाइन, C पॉजिटिव, CH3, यहाँ पर CH3 प्लस बाहर क्या निकला, Br नेगेटिव बाहर निकल गया। इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, कितना डिग्री है, इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे हम लोग टर्सरी कार्बोकेटाइन, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सही है, क्योंकि जो ये वाला स्टेप है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा। उस स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया है, उस रिएक्टेंट का नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तभी मैंने उसको बड़े से कोष्ठक के अंदर लिखा था, ठीक है। इस स्टेप में जो स्लो स्टेप होता है वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस स्टेप में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे 1 ने किया तो तब बोला SN1। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक रागी आक्रमण बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसको लाओ, पहले अल्कोहल को लाओ हमारे पास, सॉरी कार्बोकेटाइन को, तो मैंने उसको वैसा ही लिख दिया जैसा था ये, हो गया। प्लस आपने देखा था एक इसको लिया था, एक OH माइनस को लिया था स्टार्टिंग में, तो OH माइनस क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाला कितना होगा, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये भी 120। सब बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 120 के बॉन्ड एंगल होंगे। तो ये जो है OH माइनस है, क्योंकि यहाँ से भी बॉन्ड एंगल 120 है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, और मतलब फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि बैक भी 120 का बॉन्ड एंगल है। तो 50% चांस है कि इसके आगे से अटैक करे, अगर आगे से अटैक करेगा तो OH आगे साइड से जुड़ जाएगा, ठीक है। पीछे से अटैक करेगा तो OH पीछे साइड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, एक बार ये आगे से अटैक करेगा, एक बार पीछे से अटैक करेगा। जैसे मैं इसमें सिर्फ एक ही दिखा रहा हूँ, इसको अटैक माइनस है, पॉजिटिव पर अटैक कर दिया, क्या बना CH3 सॉरी ये थोड़ा सा CH3 और क्या OH, तो ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। एक तो आगे से अटैक वाला बन रहा है, एक पीछे से अटैक वाला भी बन सकता है, मैं दिखा देता हूँ, आप एक भी दिखाओगे तो चल जाएगा। CH3 एंड CH3, ठीक है, क्योंकि एक आप 50% चांस है कि आगे से अटैक करे, 50% चांस है कि पीछे से अटैक करे, तो इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर क्या होता है, जो इक्वल अमाउंट ऑफ D और L फॉर्म बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जो टर्सरी वाला है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है, कि फर्स्ट स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये तो आपको पता चल गया, मैकेनिज्म भी पता चल गई। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री भी होते हैं, 2 डिग्री भी होते हैं, 3 डिग्री भी होते हैं। इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हम लोग रिएक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड
टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। अब देखो एल्काइल हैलाइड अगर हम बात करें टर्सरी तृतीयक एल्काइल हैलाइड क्या होता है, CH3 Br CH3, तो इसको बोलते हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो। अब सेकेंडरी कैसा होगा, मतलब 2 डिग्री कैसा होगा, देखो इसको बोलते हैं 3 डिग्री यानी टर्सरी, मतलब तृतीयक हिंदी में, ठीक है, टर्सरी। और इसको बोलते हैं 2 डिग्री बना रहा हूँ मैं Br। अब मैं बनाता हूँ 1 डिग्री Br। अब इनकी SN1 रिएक्शन करवानी है, सब में देखना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, ठीक है। तो अगर हम इसका पहला स्टेप करें, देखो पहला स्टेप याद होना चाहिए आपको, मैं बोला था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पहला हम इसमें SN1 रिएक्शन करें, सिर्फ इसकी करें और पहला स्टेप करें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे टूटेगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, जो Br नेगेटिव लगा वो भी बाहर, वो भी निकल जाएगा, पर मैंने सिर्फ कार्बोकेटाइन ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर हम इसकी SN1 करें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, सिंपल बात है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 CH, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH3, इसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर इसमें SN1 करेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, सिंपल बात है। तो क्या बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव, तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। हमको ये देखना पड़ेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वही एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट देता है, ठीक है। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन इनमें से है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसीलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड मतलब तृतीयक एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट देते हैं इन तीनों में से, क्योंकि इनसे बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, याद रखो। तो SN1 रिएक्शन वही एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड देंगे जिनसे बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल। तो स्टेबिलिटी देखेंगे हम लोग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा, 4 एग्जाम्पल देखिए, कौन सा एल्काइल हैलाइड स्टेबल है, कौन सा एल्काइल हैलाइड, या ऐसा भी बोल सकते हैं कौन सा एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है SN1 के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्रिया कौन करेगा, 3 डिग्री, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। एक चीज़ याद रखो, स्टेबल से दिमाग में आपको ये भी आ रहा होगा कि अगर स्टेबल बने मतलब स्थायी पर बन गया तो रिएक्शन फास्ट कैसे देगा। तो याद रखो, अगर ये 3 डिग्री है, ठीक है, ये रिएक्शन कब करेगा, जब इसको पता होगा कि मैं स्टेबल बनूंगा। अगर सपोज करो आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता है कि 12th में पढ़ने के बाद आप लोग स्टेबल बनने वाले हो, BSc में जाओगे या कोई सी बड़ी क्लास में जाओगे तो स्टेबल बनोगे, तभी आप लोग क्या कर रहे हो, बुक्स के साथ रिएक्शन कर रहे हो, मतलब किताब को पढ़ रहे हो।
फास्ट पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि भाई मैं बार पास करने के बाद फेल हो जाऊंगा या बार पास करने के बाद 11 में चले जाऊंगा, मतलब अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो आप लोग रिएक्शन नहीं करोगे। इसको पता है कि मैं स्टेबल बनूंगा तो रिएक्शन फास्ट करेगा, जल्दी से कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर विल बी द रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रियाशीलता। समझ में आ गया। ये तो हो गया ये हमारा। अब देखो इसमें तो एक चीज़ याद रखो इसमें कि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बने तो वो ही कंपाउंड SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। अगर हम इसकी बात करें CH2Cl, ठीक है, इसको बोल देंगे हम लोग एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पर X लगा दो या कोई सा भी हेलोजन लगा दो, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर X लगा देता हूँ तो हैलाइड, अगर Cl लगाऊंगा तो क्लोराइड, Br लगाऊंगा तो ब्रोमाइड। एक और लगा देता हूँ मैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक एलाइलिक क्या होते हैं मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, वहाँ आप देख सकते हो। इसको बोलेंगे हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब देखो अगर इनका SN1 रिएक्शन करें हम इसमें SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप करें जो स्लो स्टेप रेट ड्राइविंग स्टेप है, तो क्या बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बॉन्ड यहाँ को टूट जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम SN1 करें तो फिर क्या बनेगा देखो, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से SN1 फास्ट कौन सा देगा, ठीक है। पर यहाँ पर याद रखो इसमें हो रहा है अनुनाद, जिसको आप लोग इंग्लिश में रेजोनेंस बोलते हो। रेजोनेंस कैसे पता चल रहा है, अगर आपको डबल सिंगल पॉजिटिव कहीं पर दिखे या डबल सिंगल डबल दिखे या डबल सिंगल नेगेटिव दिखे या डबल सिंगल लॉन पेयर दिखे, तो आप समझ जाना कि उस अणु में मतलब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। तो यहाँ पर है डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस, ठीक है। इसमें अगर रेजोनेंस बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चलेगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है यहाँ चले जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये तो प्लस यहाँ पर तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो कितने रेजोनेंस बने, 2 रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस बढ़ रहे हैं इसमें, इसलिए जो ये वाला कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर भी रेजोनेंस देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड ज़्यादा है, डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस बनेंगे, मोर रेजोनेंस, ठीक है। अगर दोनों में रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस मतलब अनुनाद आ रहा है, इसमें भी रेजोनेंस आ रहा है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस मिल रहा है तो वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रेजोनेंस है, उसमें भी रेजोनेंस है, पर ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ज़्यादा रेजोनेंस बनेगा, और अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा। अगर एग्जाम में आएगा कि एलाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड में से SN1 रिएक्शन फास्ट कौन से देते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है SN1 रिएक्शन।